Assalamu alaikum. Today our topic is growth, that is primary and secondary growth in STEM. प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ एंड मेरिस्टेम, ये सब मैं पहले आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं। आज के लेक्चर में ये दोबारा रिपीट होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स नोट किए होंगे और आपने उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं समझेंगे और उसको साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। उसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वो पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस पूछ के ग्रुप को डिस्टर्ब ना करें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पिछली सारे जो ऑडियोज़ मैंने सेंड की थी और लेक्चर्स मैंने सेंड किए थे वो काइंडली किसी अपनी क्लास फेलो से आप लें और उनको स्टडी करें। वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ सिंपली रेफर्स टू द परमानेंट इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज़म, अब यहाँ हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट का ही जिक्र करेंगे कि प्लांट्स जो इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में और विड्थ में, उसको ग्रोथ कहा जाता है। और ये परमानेंट ग्रोथ होती है, मतलब ये इसमें ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इर्रिवर्सिबल है। इसके अलावा ग्रोथ टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी ग्रोथ इज़ द इंक्रीज़ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, वाइल सेकेंडरी ग्रोथ इज़ द इंक्रीज़ इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट आज के टॉपिक में मेरिस्टेम्स का जिक्र होगा। मेरिस्टेम मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि मेरिस्टेम क्या होते हैं। मेरिस्टेम आर द टिश्यूज़ विच हैव द डिवाइडिंग एबिलिटी, इसमें तकसीम होने की सलाहियत होती है। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेम्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो हैं ये शूट और रूट के टिप्स पर मौजूद होते हैं और ये लेंथ इंक्रीज़ करने में मदद देते हैं, जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये विड्थ को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो हैं ये दो टाइप्स के हैं, और कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसका ज़िक्र आगे पेरिडर्म के टॉपिक में आएगा तो वहाँ आपको समझ आ जाएगी। वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन होता है कि ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी ग्रोथ जो है ये प्लांट का जो लेंथ है उसके इंक्रीज़ होने को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। Primary growth is the upward growth of the stem and the downward growth of the roots. It is the type of growth that makes a plant longer. इस पॉइंट की आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्राइमरी ग्रोथ जो है वो किसकी वजह से होती है। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। एपिकल मेरिस्टेम ये कुछ सेल्स होते हैं शूट और स्टेम रूट के टिप पर, जो कि डिवीज़न एबिलिटी रखते हैं और ये स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ करने में भी मदद देते हैं और रूट की लेंथ इंक्रीज़ करने में भी मदद देते हैं। प्राइमरी ग्रोथ 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप या पहला जोन है इसका जोन ऑफ सेल डिवीज़न, दूसरा है जोन ऑफ एलोंगेशन, तीसरा है जोन ऑफ मैच्योरेशन और फोर्थ है जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीज़न, एज़ यू नो, सेल तकसीम होने के अमल को सेल डिवीज़न कहा जाता है और नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं ये इंक्रीज़ होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और उसके अलावा
ये जो सारा अमल है ये रूट और शूट की टिप पर मौजूद होता है बाय द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इस स्टेज पर सेल्स सोफेरिकल इन साइज़ होते हैं और उनका स्मॉल साइज़ होता है और नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं और इसी जोन में ही साइटोप्लाज्म बनना शुरू होता है। सेकेंड स्टेप है जोन ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन के स्टेप में जो सेल्स डिवाइड हुए थे सेल डिवीज़न में और स्मॉलर इन साइज़ थे, इस स्टेप में वो ज़रा ग्रो करते हैं और लार्जर इन साइज़ बनते हैं। उसके अलावा एलोंगेशन के स्टेप में साइटोप्लाज्म के बनने का अमल जारी रहता है। थर्ड स्टेप है जोन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो सेल्स डिवाइड हुए थे और उसके बाद एलोंगेट हुए थे, अब उसका मैच्योरेशन स्टेज स्टार्ट होता है। मैच्योरेशन स्टेज तब स्टार्ट होता है जब सेल्स अपना फुल साइज़ अटेन कर लेते हैं, मतलब जो उनका फाइनल साइज़ होता है असल में वो जब अटेन कर लेते हैं उसके बाद उनकी मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। ज़्यादातर कॉर्टेक्स, एपिडर्मस और पिथ के जो सेल्स हैं वो अपनी मैच्योरेशन जल्दी उनकी अटेन हो जाती है, जबकि जाइलम और फ्लोएम के जो सेल्स हैं उनकी एलोंगेशन वक्त के साथ साथ मज़ीद जारी रहती है, वो और ज़्यादा लॉन्ग होते रहते हैं। अब मैच्योरेशन स्टेप में क्या होता है कि मैच्योरेशन में जो पहले एक प्लांट होता है, जैसे कि स्टेम हो गई एक और रूट हो गई, एक बीज से जब स्टेम और रूट निकलती है तो उसमें जो पहला सेल मौजूद होता है या जो पहला टिश्यू मौजूद होता है वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। यही पैरेन्काइमा सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं। जो सरफेस वाले सेल्स हैं वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे नीचे जो सेल्स हैं वो कॉर्टेक्स में कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो एंडोडर्मस की बाउंड्री बनाते हैं और कुछ जो है वो पेरिसाइकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जोन जो है ये जोन ऑफ मैच्योरेशन कहलाता है। स्टेप जो है वो है जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन में सेल्स एलोंगेशन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, मतलब वो जाइलम और फ्लोएम के जो कुछ सेल्स हैं जो एलोंगेट हो रहे थे वो भी इस स्टेज पर बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं और इस स्टेज पर उनकी वॉल्स, मतलब उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिकन होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती हैं और मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारा आज हमने प्राइमरी ग्रोथ के बारे में, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ा। आज इतना ही काफ़ी है, इसको नोट करें और समझें इसको। कल इंशाल्लाह हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे और जब तक आपको ये पिछला नहीं समझ आएगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपको आगे कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो प्लीज़ साथ साथ पढ़ें और रिवीजन भी करते जाएं साथ साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्राइमरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम किया था और आज हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है कि द इंक्रीज़ इन स्टेम थिकनेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेकेंडरी ग्रोथ इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं, एपिकल एंड लेटरल। लेटरल वो मेरिस्टेम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, उसकी वजह से तना और जो जड़ें हैं वो थिक होती हैं, वो मोटी होती हैं। मतलब जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है तो उसकी जो जड़ें हैं और जो तना है वो मोटा क्यों होता है, वो लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से होता है। अच्छा, ये जो सारा अमल है ये हर्बेशियस प्लांट्स में नहीं होता और ये मोनोकॉट्स में भी नहीं होता, ये डाइकॉट्स में होता है। लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको।
वेस्कुलर कैम्बियम की लोकेशन क्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पैदा होता है। जो हमने कल जो प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी और जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पढ़ा, उसमें जो जाइलम और फ्लोएम था उसको हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं, और उसके दरमियान जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो रेड है ये फ्लोएम है, मतलब ये प्राइमरी फ्लोएम है, और ये जो हिस्सा है ये प्राइमरी जाइलम है। इसके दरमियान जो ये येलो लाइन है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन क्या है कि ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ को बनाता है। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से हैं? सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। जैसे हमने रूट की डेवलपमेंट पढ़ी थी, सेम उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि आपको पता है कि स्टेम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये साइड्स की तरफ हो जाता है और सेकेंडरी फ्लोएम उससे नीचे पैदा होता है। प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ धकेल दिया जाता है और सेकेंडरी जाइलम जो है वो यहाँ पर पैदा होता है। तो ये एक मैच्योर स्टेम का स्ट्रक्चर है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से पैदा होता है। अब इन दोनों में अगर आप गौर करें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये थिन है, जबकि इसमें इजाफा हो गया लेयर्स का तो ये थिक हो गया। तो यही एक्टिविटी है वेस्कुलर कैम्बियम की, और इसी को ही सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम में कौन से टिश्यूज़ बनते हैं, कौन से सेल्स बनते हैं? ट्रैकाइड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, और इनको ये अंदर की तरफ बनाता है, प्रोड्यूस करता है। जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये सीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स से बना हुआ होता है और ये बाहर की तरफ बनता है। अब वुडी प्लांट्स में जैसे मैंने आपको लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स पढ़ाई, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन आपको समझ आ गया है, उसके बाद डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगी। अब आते हैं दूसरे टिश्यू पर जो कि है कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम जो है ये जब प्लांट जब बिल्कुल ट्री बन जाता है और जब वो बहुत मैच्योर हो जाता है तब ये कॉर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी करता है। इसका फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, पहले हम वेस्कुलर कैम्बियम को बताते हैं। ये डायग्राम सेकेंडरी ग्रोथ की है। यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन स्टेम का दिखाया गया है। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये हम स्टेम में पढ़ चुके हैं और ये सारी लेयर्स मैंने आपको बताई हैं। दो चीज़ें इसमें नई हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, और इन चीज़ों से आप फेमिलियर हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स भी मैंने आपको समझाया हुआ है। फ्लोएम जो है ये आउटर साइड पर मौजूद होता है। ये जाइलम है और इसके दरमियान ये जो वाइट कलर का की आपको लाइन नज़र आ रही है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि फ्लोएम और जाइलम के दरमियान मौजूद है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इनके सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज पर वेस्कुलर कैम्बियम की दो टाइप्स होती हैं, फेजिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेजिकुलर कैम्बियम। ठीक है, फेजिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेजिकुलर कैम्बियम, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फेजिकुलर कैम्बियम उस कैम्बियम को कहते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान मौजूद होता है और ये वेस्कुलर बंडल के अंदर होता है। ठीक है, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ये जो फेजिकुलर कैम्बियम है ये दो बंडल्स के दरमियान ये आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब ऐसे लाइन बन जाती है इसके, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये लाइन यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, ये जो रिंग आपको नज़र आ रही है दूसरी वाली।
अब ये वाली जो लाइन बनी है जो कि दो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान बनी है, इस वाले वेस्कुलर कैम्बियम को क्या कहा जाता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो कैम्बियम होती है जो कि दो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान बनती है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एक रिंग वजूद में आती है। इस रिंग को कहा जाता है कैम्बियम रिंग, और यही कैम्बियम रिंग आगे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस करती है। अच्छा, पहले आप वो पहली वाली दो डायग्राम्स बनाएंगे, उसके बाद आपने ये डायग्राम्स बनानी है। अच्छा, जब वो रिंग बन जाती है जो मैंने पहले आपको बताई है, कैम्बियम रिंग जब बन जाती है तो फिर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने रूट की डेवलपमेंट में पढ़ा था, सेम उसी तरह ही होगा। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी जाइलम की जगह सेकेंडरी जाइलम ले लेता है और प्राइमरी फ्लोएम की जगह सेकेंडरी फ्लोएम ले लेता है। रिज़ल्ट में क्या होता है कि प्राइमरी जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ चला जाता है, जबकि प्राइमरी फ्लोएम जो है वो साइड्स पर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, और ये जो छोटा आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, ये सी स्टेज है, पहली दो ए बी है, ये सी स्टेज है, और ये जो है ये डी स्टेज है। इस स्टेज पे अगर आप देखें, यहाँ पर इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ जब बनती हैं तो ये स्टेम के जो पहले टिश्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकल हो गया और एपिडर्मस हो गया, उसमें भी चेंजेस ये करते हैं। वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आगे आपको बताती हूँ। चेंजेस क्या होती हैं यहाँ पर अगर आप देखें, ये एपिडर्मस था पहले जो हमने पहली डायग्राम देखी, उसके बाद कॉर्टेक्स होता था, फिर उसके बाद एंडोडर्मस होता था, फिर पेरिसाइकल और फिर वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट होती थी। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू जब बनती हैं तो प्राइमरी फ्लोएम जो है वो साइड्स की तरफ चला जाता है, और जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की तरफ अपनी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है या उसको धकेला जाता है। यहाँ पर क्या चेंजेस होती हैं? यहाँ पर आपको पता है पहले एपिडर्मस था और उसके बाद कॉर्टेक्स था। ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कॉर्टेक्स शो हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉर्टेक्स की कोई लाइन शो नहीं हुई। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये जितना ज़्यादा साइड्स की तरफ धकेला जाएगा उससे कॉर्टेक्स के सेल्स इंजर्ड होते हैं, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिसरप्ट होते हैं और ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ ग्रो कर रहा है, और मैंने आपको सेकेंडरी जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेंटर में पिथ मौजूद होता है। पिथ पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिज़ल्ट में ख़त्म हो जाता है। तो उसके ख़त्म होने की वजह यह है कि प्राइमरी जाइलम जितना अंदर की तरफ जो है वो धकेला जाएगा, और जितनी ग्रोथ ज़्यादा होगी सेकेंडरी जाइलम की, तो पिथ के सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिसते चले जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये अंदर वाला जो पूरा हिस्सा है ये हार्ड होके ये खोखला हो जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं या जो बहुत ज़्यादा एज्ड ट्रीज़ होते हैं, उनके तने अंदर से खोखले होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं जितना आसान उसको बना सकती हूँ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ज़रा अपने दिमाग और अपने कान जो हैं वो खोल के बैठें। ठीक है? अच्छा,
अब यहाँ मैंने आपको वजह बता दी कि कॉर्टेक्स क्यों ख़त्म होता है और पित्त क्यों ख़त्म होता है। पित्त ख़त्म हो गया, ठीक है, उसका कोई इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्टेक्स ख़त्म हो रहा है, कॉर्टेक्स आपको पता है, हमने स्टेम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि कॉर्टेक्स कोलेनकाइमा सेल से बना हुआ है। कोलेनकाइमा सेल्स यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो एक स्ट्रेंथ दे रहे थे प्लांट को, सही है। लेकिन जब कॉर्टेक्स ख़त्म होता है तो ये जो स्टेम की आउटर बाउंड्री है, जो उसकी प्रोटेक्शन है, वो भी ख़तरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कुदरत क्या करती है, इस स्टेज पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ठीक है। उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर को कौन बनाता है, कॉर कैम्बियम बनाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम की जो दूसरी टाइप है कॉर कैम्बियम, ये वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को पेरिडर्म कहा जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीट हो गया, उसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट होती है कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी, और वुडी प्लांट्स में कॉर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी करता है। कॉर कैम्बियम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस करता है। कॉर्क सेल्स क्या है, ये असल में बार्क है। बार्क किसे कहते हैं, दरख्त की जो छाल होती है, स्टेम की जो छाल होती है, उसको बार्क कहा जाता है। और ये जो कॉर कैम्बियम है, जो कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस करता है, उसमें वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको सल्वरीन कहा जाता है, और सल्वरीन जो है ये वाटर को रिपेल करता है। बार्क का काम क्या है, बार्क का काम ये है कि ये प्लांट की प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट डैमेज, और ये वाटर लॉस को भी रिड्यूस करता है। कॉर कैम्बियम, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया कि कॉर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है, ये लेयर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो कौन कौन सी लेयर्स हैं, फेलोडर्म जो विच ग्रोज इनवर्ड, ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस होती है, और बाहर की तरफ जो है वो कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है। ये डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया। पेरिडर्म क्या है, पेरिडर्म इज़ द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर which the periderm substitutes for the epidermis in mature plants। इस लाइन का मतलब क्या है कि पेरिडर्म एपिडर्मिस का सब्सिट्यूट है, मतलब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स जो डिसरप्ट हो गए थे उसकी जगह कुदरत एक एक्स्ट्रा लेयर बनाती है। कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स द पेरिडर्म हैज़ मैनी ओपनिंग्स नोन एज लेंटिकल्स विच अलाउ द इंटीरियर सेल्स to exchange gases with the outside atmosphere. This supplies oxygen to the living and metabolically active cells of the cortex, xylem and phloem. यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, ये दरख्त का तना है, ठीक है, ये स्टेम है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, आपने कभी गौर किया हो तो ये जो जिन प्लांट्स के तन्ने मोटे होते हैं उस पे ऐसे दानेदार कुछ पोर्स होते हैं या दानों की शक्ल में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है। इन लेंटिकल्स का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये छाल में मौजूद होते हैं, स्टेम की छाल में। ज़ाहिर है प्लांट को सांस लेना है, अगर एपिडर्मिस की लेयर उसकी ख़त्म हो गई है तो स्टेम में स्टोमेटा ही ख़त्म हो जाते हैं, स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा का काम भी यही है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करता है। जब स्टोमेटा नहीं होते तो एक्स्ट्रा पोर्स पैदा होते हैं छाल में, जिसको लेंटिकल कहा जाता है, और यही लेंटिकल स्टोमेटा का काम करते हैं।